हाँ स्टूडेंट्स, देखिएगा लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो गिवन था, ठीक है। 2 AP था, उसके n टर्म्स का सम का रेशियो गिवन था। उसमें पूछा था, जो भी पूछ रहा था कि PS टर्म का रेशियो बताओ, S टर्म का रेशियो बताओ, नाइन्थ टर्म का रेशियो बताओ, जो भी पूछ रहा था, सही है, हम लोग निकाल रहे थे। तो देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट AP। 2 AP हैं, दोनों AP के n टर्म का सम का रेशियो गिवन है। 2 AP हैं, दोनों AP के n टर्म का सम का रेशियो गिवन है ना, सही है। हाँ सर, मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म, ढंग से समझिएगा, ठीक है। लेट क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A1 बोल देता हूं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, इसी का कॉमन डिफरेंस थोड़ा सा विस्तार से समझिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D1 बोल देता हूं, कोई दिक्कत है। ऐसे ही सेकंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP बोल देता हूं A2, और कॉमन डिफरेंस ये बोल देता हूं D2, कोई दिक्कत। पहले AP का फर्स्ट टर्म A1 लिखा गया, कॉमन डिफरेंस D1 लिखा गया। सर ऐसा क्यों? मेरी इच्छा, आपको इच्छा दूसरा लिखिए, बड़ा कैपिटल A1 लिखिए, कैपिटल D1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कोई भी एक फिक्स लेना पड़ेगा ना भाई समझने के लिए, सही है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, इसका क्या है A2, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है D2। S1 क्या, S1 बोला जाए क्या, फर्स्ट AP का nth टर्म, सही है, फर्स्ट AP का nth टर्म, ठीक है। फर्स्ट AP का nth टर्म, ठीक है, कितना गिवन है, यानी S1 लिखा जाए तो क्या होगा n/2 और क्या 2A1 प्लस n-1, D नहीं होगा, क्या होगा D1 होगा, सही है। ऐसे ही S2 लिखकर बताओ भाई, S2 क्या बोला जाएगा, दूसरे AP का सम nth टर्म का, ठीक है, n/2 2A2 होगा, n-1 और क्या होगा D2 होगा, यही ना, बातों को समझिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, दोनों का रेशियो कितना है, 2n+3 रेशियो 3n+4, यानी कहने का मतलब है S1/S2 है, रेशियो को फ्रैक्शन में लिखो, S1/S2, S1 रेशियो S2 इक्वल टू 3n+4 रेशियो 2n+3 रेशियो 3n+4, सही है। तो फ्रैक्शन में कर लिया, S1/S2 लिखा जाएगा 2n+3/3n+4, बात यहाँ तक ठीक है, क्लियर हो। अब ध्यान देना, अब S1 पुट करो, S1 कितना है n/2, 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, ठीक है, अपॉन n/2, इसका क्या होगा 2A2 प्लस n-1 इंटू क्या D2। यही दोनों का रेशियो कितना है, 2n+3 है सर, कितना है 2n+3/3n+4, सही भाई, देखो समझो, ठीक है। यहाँ तक डाउट बताइए, क्लियर बच्चा। हाँ, n/2 से n/2 क्या होगा, कैंसिल होगा। अब ध्यान देना, ऊपर क्या बचा सर, ऊपर बचा 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन 2A2 प्लस n-1 इंटू क्या D2 इक्वल टू 2n+3/3n+4। इसके बाद स्टेप जो होंगे बहुत सोचने वाली स्टेप होंगे, सही है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म के सम का रेशियो गिवन था, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है pth टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। जितने टर्म का रेशियो पूछेगा, एक टर्म का रेशियो आप किसी तरह फाइंड आउट कर लीजिए, pth टर्म का या जो भी गिवन है, जो भी फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना, पहला क्या है pth टर्म का रेशियो ना, तो अब pth टर्म को क्या लिखोगे, TP को क्या लिखोगे सर, हम उसको लिखेंगे जो भी फर्स्ट टर्म होगा,
जो भी उसका फर्स्ट टर्म होगा, जैसे मान लो पीएच टर्म का इसका क्या है फर्स्ट टर्म, पहले एपी का फर्स्ट टर्म क्या है A1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है D1 है, तो T1P क्या लिखोगे सर, लिखा जाएगा A1 प्लस P-1 इंटू D1। और इसको क्या लिखोगे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, A2 होगा, यहाँ भी क्या होगा P-1 होगा, सही है। जो भी रेशियो निकालना है दोनों का नंबर्स ऑफ टर्म्स सेम होना चाहिए। जैसे इसमें क्या था, दो पीएच टर्म, यानी इसका भी पीएच टर्म होना चाहिए, फर्स्ट एपी का भी पीएच टर्म होना चाहिए और सेकेंड एपी का भी पीएच टर्म होना चाहिए, ठीक है, सही है। यहाँ तक डाउट है बताओ। हाँ सर, आप ध्यान देना, तो अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए तो कुछ दिखेगा A1 प्लस, तो हमें टर्म फॉर्मूला क्या था A प्लस n-1 इंटू डी, तो A1 आया तो क्या दिक्कत है, वैसा ही तो आ रहा है, यानी वैसा कुछ दिखेगा अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो, सही है। 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन यहाँ क्या बचेगा A2 प्लस n-1 इंटू क्या D2। सर 2 आप कॉमन लिए हो, कहाँ चल दिया भाई, इसमें से भी 2 कॉमन लिए, इसमें से 2 कॉमन लिए, कैंसिल हो गया, दोनों कॉमन लेते हैं, सही है। इक्वल टू क्या 2n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 4। अब ध्यान देना, हाँ यहाँ पर 2 नहीं था तो 2 क्या होगा, डिवाइड होगा, 2 क्या होगा, डिवाइड होगा, सही है भाई। जबरदस्ती का आप इसमें से कॉमन लिए हो तो 2 नहीं था इनटू में, तो 2 आप ले लिए हो तो 2 को डिवाइड करोगे बैलेंस के लिए, सही है। अब ध्यान देना बच्चा, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बात दोनों एपी के 7th टर्म का रेशियो बताओ, 7th टर्म का, किसका 7th टर्म का, तो 7th टर्म के लिए यहाँ ध्यान देना, अगर 7th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है दोनों एपी का, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ तो A1 होगा, यहाँ भी D1 होगा, क्योंकि फर्स्ट एपी में भी 7 होना चाहिए और सेकंड एपी में भी 7 होना चाहिए। तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म कुछ दूसरा होगा, कॉमन डिफरेंस दूसरा होगा, और सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस दूसरा होगा, सेकंड और फर्स्ट टर्म दूसरा होगा, सही है। लेकिन नंबर्स ऑफ टर्म सेम होगा, तो हमें इसका मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर ध्यान देना, अगर n-1/2 का वैल्यू, जैसे 7 टर्म का रेशियो बताना है तो 7 टर्म को क्या लिखोगे, A प्लस 6D, यानी कहने का मतलब n-1/2 का वैल्यू 6 हो जाए तो A1 प्लस 6D यानी T7 हो जाएगा, बातों को समझिए, ठीक है। तो अगर pth टर्म निकालना है ना, क्या बताना है pth टर्म, तो pth टर्म को क्या लिखोगे, TP को सर A प्लस P-1 इंटू D, P-1, यानी कहने का मतलब n-1/2 के घर में क्या होना चाहिए, P-1 होना चाहिए, तब क्या होगा, TP होगा A1 प्लस P-1 इंटू D1, यानी कहने का मतलब n-1/2 का वैल्यू क्या हो जाए, P-1 हो जाए, सही है। जब ध्यान देना, when n-1/2 इक्वल टू क्या, P-1, n-1/2 इक्वल टू क्या, P-1 फॉर दोनों एपी के लिए, ठीक है। दोनों एपी में नंबर ऑफ टर्म सेम है, इसलिए दोनों एपी के लिए n-1/2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, P-1 होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पॉज किधर का लिखिए, मैं मिटा रहा हूं। इतना क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन में डाउट नहीं जाना चाहिए, ठीक है, सही है। हाँ सर, आप ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां से n का वैल्यू आप निकालोगे, क्यों सर वहां से n इसलिए निकाला जाएगा कि आप pth टर्म का रेशियो चाहिए, तो p क्या करोगे, n का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करोगे तो ना pm में आएगा, सही है। हाँ, तो n का वैल्यू वहां से क्या आएगा, 2p-1 और +1, यानी n का वैल्यू 2p-1 आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू निकालोगे, तो ठीक है। n क्यों निकाला जा रहा है सर, n निकालने का मतलब यह है कि n यहाँ पर निकाल के p के टर्म यहाँ पुट करो, ठीक है, n का वैल्यू, सही है, ध्यान देना। तो n-1 इक्वल टू p-1 है, तो n-1 का वैल्यू आएगा 2p-2 आएगा, इसको उधर जाकर प्लस करोगे तो 2p-2 + 1 -1 होगा, यानी n का वैल्यू 2p-1 होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, सही है। अब क्या ध्यान दोगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि TP, यहां ध्यान देना, A1 प्लस क्या है भाई, A1 प्लस P-1 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस P-1 इंटू D। P-1 कहाँ से आएगा, क्योंकि आप n-1/2 का वैल्यू क्या पुट किया हो, P-1, सही है, इक्वल टू n का वैल्यू उधर पुट कर दो, 2p
2p माइनस 1, तो 2 इंटू 2p माइनस 1 प्लस क्या 3 अपॉन 3 इंटू 2p माइनस 1 प्लस क्या 4, सही है। a1 प्लस p माइनस 1 इंटू d1, ये फर्स्ट एपी का pth टर्म लिखा हुआ ना भाई, फर्स्ट एपी का क्या लिखा हुआ pth टर्म, यानी टीपी किसका फर्स्ट एपी का अपॉन टीपी किसका सेकेंड एपी का, सही है। इक्वल टू इंटू कर लो, 2 2 जा कितना 4p और माइनस 2 और प्लस 3 कितना प्लस 1 अपॉन 3 2 जा 6p और माइनस 3 प्लस 4 कितना प्लस 1। देख लो कोई दिक्कत है बताओ, सही है। देख लीजिए भाई, ठीक है, सही है। अब क्या पूछा था nth टर्म, किसका nth टर्म, यानी कुछ नहीं p के घर में क्या आ जाए n आ जाए, तो tn किसका फर्स्ट एपी का और tn किसका सेकेंड एपी का, कुछ नहीं टीपी पीएस टर्म है तो क्या nth टर्म के लिए क्या करोगे p के घर में n पुट कर दोगे, यानी 4n प्लस 1 अपॉन 6n प्लस 1, जहाँ p था वहाँ n आ जाना चाहिए, बात खत्म, सही है। उसके बाद किसका पूछा था T12 का पूछा था ना, क्वेश्चन में क्या था T12, यानी कहने का मतलब n के घर में क्या आ जाए 12 आ जाए, यानी n देखो ना भाई Tn है तो यहाँ पर T12 कैसा आएगा, n का वैल्यू 12 होना चाहिए, ठीक है। T12 किसका फर्स्ट एपी का और T12 किसका सेकेंड एपी का, इक्वल टू यहाँ 12 पुट करो, 4 इंटू 12 कितना 48 और प्लस 1 कितना 49 और 12 इंटू 6 कितना 72 और प्लस 1 73, यही आंसर, ठीक है। देख लीजिए कोई दिक्कत है बताओ, सही भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपसे बनने चाहिए, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो गिवन है तो उसको पहले टर्म में जितने भी टर्म का वो रेशियो पूछा है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ, सही भाई, क्लियर हो। तो अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ बेसिक मैं आपको बातें बता दूं, मिटा रहा हूं। तो आप बुक उठाइए, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है धड़ाधड़ बनाइए, खटाक खटाक, सही है। एपी बहुत ही चैप्टर है भाई, और बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम बच्चे बना ही लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या सभी बच्चे लगभग बना लेते हैं, ये बहुत इजी है। और अगर प्योर जो गधे बच्चे हैं उससे क्या मानेंगे यार, ठीक है। ऐसा मत बोलो सर गधे नहीं हम लोग, ठीक है भाई गधे नहीं हो तो चलिए। आप ध्यान देने वाली बात ये है, मैं ये ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद क्लियर हो जाओगे, ठीक है। अगर कोई डाउट जाता है, आप बुक बना रहे हो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपका सॉल्यूशन भेजूंगा, ठीक है, सही है। चलिए ध्यान देना, जैसे मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, पीछे क्यों जा रहे हो सर, जरूरी है जाना, ठीक है। चलिए Sn इक्वल टू क्या था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर a क्या था फर्स्ट टर्म और d क्या था कॉमन डिफरेंस, सही है, और n क्या था नंबर्स ऑफ टर्म्स, यही ना, सही है। जितने भी टर्म का सम पूछेगा n का वैल्यू हो जाएगा और फर्स्ट टर्म मालूम रहेगा, d मालूम रहेगा, तो सम फाइंड कर रहे थे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत किए, ठीक है। आप ध्यान देना, अगर मैं आपको बोलूं भाई कि n/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या दिक्कत है, उसमें कर सकते हैं ना यार, ठीक है। मेरा माइंड किया करने का, मैं कर रहा हूं, आपको माइंड काम कर रहा है, कर दो, आप भी करो, ठीक है। चलिए करते हैं। तो अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर में, n/2 2a प्लस क्या nd माइनस क्या d, ठीक है। d को अंदर मल्टीप्लाई किया पहले दोनों में, ठीक है। अब इसको अंदर भेज दो, अगर अंदर भेजोगे तो 2 से यहाँ n/2 इंटू 2 होगा तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या होगा na होगा कि नहीं होगा, यस सर। अब n/2 इंटू nd, n मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा n², और d/2 को एक साथ लिख दे रहा हूँ, d/2 और n इंटू का n इंटू n n², माइनस
माइनस क्या dy2 इंटू क्या n, कुछ नहीं किया, n/2 के अंदर में सबके साथ क्या किया मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसको n स्क्वायर को इधर लिखो, पहले लिख लो dy2 n स्क्वायर, सही है, और प्लस क्या na और माइनस क्या dy2 na n, सही है। dy2 इंटू n स्क्वायर, ये दोनों में से क्या n कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो कॉमन ले तो क्या होगा a माइनस dy2 इंटू क्या होगा n होगा कि नहीं होगा। ये क्या आया sn आया, ये क्या आया sn आया। अच्छा भाई पीछे आप थोड़ा सा जाओ, tn जो था, tn आता था वो किस में आता था, लीनियर में आता था, यानी मैक्सिमम पावर n का कितना आता था 1 होता था, सही है। tn ns टर्म जो भी गिवन था अब अभी तक किए या हम लोग की जितना भी किए क्वेश्चन ns में, वो क्या था लीनियर में आता था, n का मैक्सिमम पावर 1 होता था, n tn इक्वल टू 3n प्लस 2 6n माइनस 3 माइनस 3n प्लस 4 ऐसा था, ठीक है ना। अब sn क्या आया, सम ऑफ n टर्म्स क्या आया, क्वाड्रेटिक में आया, किस में n में, sn जो आया सम ऑफ n टर्म्स क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है सर। क्वाड्रेटिक कैसे बोला गया, n का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, सही है, इस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है 2, यानी कहने का मतलब सम ऑफ n टर्म्स दिखता है, उसका नेचर है, कैसा नेचर है, क्वाड्रेटिक में है, इन किस में n में, सही है। अगर मैं आपसे बोलूं sp इक्वल टू कितना होगा भाई, तो dy2 p स्क्वायर प्लस a माइनस dy2 इंटू p, वो भी क्वाड्रेटिक होगा किस में p में, यानी जो भी यहाँ होगा sp होगा तो यहाँ भी p होगा, यहाँ sm होगा तो यहाँ m होगा, यहाँ q होगा तो यहाँ भी q होगा, यहाँ 10 होगा s10 इक्वल टू तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ l होगा sl इक्वल टू गिवन रहेगा तो यहाँ भी l रहेगा, बातों को समझिए, ठीक है। तो sn इक्वल टू dy2 इंटू n स्क्वायर प्लस a माइनस dy2 इंटू n, यानी sn जो आया सम ऑफ n टर्म्स जो आया क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आया, ठीक है, इन किस में n में, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ। अच्छा आप ध्यान देना, अगर मैं इसको कुछ बोल दूं कांस्टेंट, इसको कुछ वैल्यू बोल देता हूं q, ठीक है, कुछ भी वैल्यू रहेगा, अरे भाई a माइनस dy2 अगर तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, सही है। तो sn इक्वल टू क्या आ गया dy2 आ गया, dy2, सही है, देख लीजिए कोई दिक्कत है बताओ, सही है, यहां तक डाउट है बताओ, नहीं सर, आप ध्यान देना, सही है, dy2, ठीक है, सही है, हाँ, dy2 n स्क्वायर ना, सही है, देख लीजिए कोई डाउट है बताओ, ठीक है। आप ध्यान देना, n dy2 n स्क्वायर, इसको क्या बोल दिया, q बोल दिया, चलो ऐसे ही रहने दो ना भाई, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, मत बोलो कुछ, ठीक है। आप ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर भाई tn इक्वल टू गिवन था तो n का कोफिशिएंट क्या सप्लाई करता था, n का कोफिशिएंट सर फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, n का कोफिशिएंट क्या कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टाइम कैसे निकालते थे, n का वैल्यू 1 पुट करके, अगर tn गिवन था तो मैं ऐसा बताया हूँ आपको, सही है। इसमें ये ध्यान देने वाली बात ये है कि n स्क्वायर का कोफिशिएंट dy2 है, dy2, यानी कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर क्या सप्लाई करेगा इस ऐसे क्वेश्चन में, dy2 सप्लाई करेगा। अगर sn गिवन है तो इसको लिख लिया जाए ढंग से, है ना, इसको लिख लिया जाए, क्यों लिखेंगे सर, लिखेंगे हम लोग, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बनाएंगे, ठीक है। sn इफ नोट करके लिख लिया जाए, इफ क्या, if sn is equal to sn given, if sn is given या known, एक ही बात, sn is known या given, then coefficient of n स्क्वायर सप्लाई क्या सप्लाई करेगा, सप्लाई dy2, वेयर d क्या है, यहाँ कॉमन डिफरेंस, याद रहे d क्या है, वेयर d इक्वल टू क्या है, कॉमन डिफरेंस ना, d क्या है यहाँ, कॉमन डिफरेंस, सही भाई, देख लीजिए
कोई दिक्कत है बताओ? सही है, इसको नोट में करके हम लोग लिख लिए ना। ऐसा क्यों लिखे सर? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में, आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अगर एन गिवन हो तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या सप्लाई करेगा? dy2, वेयर डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक, सही है? कोई डाउट बताओ? नहीं सर, आप ध्यान देना, अगर ऐसे आपको सोल्व नहीं करना है तो मेरा कहना है कि आप अगर एन गिवन रहेगा तो या तो एन को आप टीएन में कन्वर्ट कर लो। टीएन में कन्वर्ट करने के बाद तो इजी हो जाएगा सर। टीएन में कन्वर्ट होगा तो हम लोग जानते हैं कि एन का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एन डी सप्लाई करता है, और एन का वैल्यू 1 पुट करके हम लोग ए निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। सही है? और जितने टर्म का सम पूछता है तो निकाल लेते हैं, टर्म पूछेगा टर्म निकाल लेंगे। सही है? चलिए, अच्छा अगर आपको ऐसे नहीं बनाने का मत नहीं है तो मन ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे? एस मीन्स क्या? सम। जैसे मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट टर्म T1 है भाई, क्या? लेट टर्म ऑफ एपी, लेट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है? T1, T2, T3, T4, T5 डॉट 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 सो ऑन, क्या? Tn, क्या? Tn। इसके पीछे भी क्या होगा? Tn-1 होगा, Tn-1 कॉमा Tn, n तक, कहाँ तक? n तक। इसी का अगर सम पूछा जाए, क्या एस कैसे करोगे? तो सब को प्लस करो सर, T1 प्लस T2 करो प्लस T3 करो, ठीक है? प्लस क्या करो? T4 करो प्लस सो ऑन, क्या? प्लस करो Tn-1 करो, ठीक है? और प्लस क्या करो? Tn करो। प्लस मीन्स क्या? सब टर्म को ऐड करो, यही ना? सही है? अच्छा, ठीक है, कोई डाउट बताओ? ए बोल दो एसएन, क्या बोल दो? एसएन। एन टर्म तक सम है तो एसएन बोल दिया, ठीक है? एसएन कितने टर्म का सम है? एन टर्म का। कितने टर्म का सम है? एन टर्म का, तो एसएन बोलेंगे ना। मैं आपसे पूछूं कि s-1 का सम बताओ, s-1 तो क्या करेंगे? वही एपी का, एपी चेंज नहीं होना चाहिए, वही एपी का। तो कुछ नहीं सर, T1 प्लस T2 प्लस T3 कहाँ तक जाएंगे? Tn-1 तक जाएंगे। इसमें n तक गए क्योंकि सर n टर्म का सम पूछा था तो n तक गए। इसमें आप पूछ रहे हो n-1 टर्म का सम, तो n-1 टर्म तक जाएंगे। सही है? तो क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? Tn-1 तक ना, Tn-1 तक। इसमें Tn तक नहीं जाएंगे बिकॉज n-1 ही तक का सम पूछा है, ठीक है? इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकेंड नाम दे दो। अगर मैं दोनों को माइनस करूं, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है। सही है? अगर दोनों को माइनस किया तो इधर क्या माइनस होगा? Sn माइनस Sn-1 होगा कि नहीं होगा? सही है? हाँ सर। इधर क्या होगा? माइनस, देखो माइनस यहाँ होगा, माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, माइनस करोगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, सब कैंसिल होगा। कहाँ तक कैंसिल होगा? Tn-1 तक कैंसिल होगा। इसमें Tn नहीं है तो इधर क्या बचेगा? Tn बचेगा। क्या बचेगा? Tn बचेगा। तो आज के बाद याद रखो, ठीक है? Tn = Sn-1 माइनस क्या? Sn-1, ठीक है? Tn = क्या होगा? Sn माइनस Sn-1। सही है? अगर Sn गिवन हो तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो dy2 सीधा सप्लाई करके, और नहीं तो उस Sn को Tn में कन्वर्ट कर लेंगे। Sn गिवन रहेगा तो n में n-1 पुट कर लेंगे और Tn निकाल लेंगे, दोनों को माइनस करके। सही है? देखिए क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन लिखेंगे।
क्वेश्चन लिखिएगा, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, the sum of first n terms is equal to terms of an AP. The sum of first n terms of an AP is 3n plus 6n square, 3n plus 3n square plus 6n। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे होगा क्या दिक्कत है, ठीक है। 3n square plus 6n, 3n square plus 6n। Find the nth term of this AP। Find the चलो 8th टर्म पूछता हूँ, 8th टर्म ऑफ दिस AP, 8th टर्म ऑफ दिस AP। जो भी जितने भी टर्म पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो nth टर्म इसमें कर लो क्वेश्चन में, एंड फाइंड द 8th टर्म एंड nth टर्म ऑफ दिस AP। दो क्वेश्चन है, 8th टर्म भी बताना है और nth टर्म भी बताना है, ठीक है। Sn गिवन है बच्चा, कितना गिवन है रे? गिवन है Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 6n, ये गिवन है ना। मैं अभी आपको क्या बताया कि n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या सप्लाई करता है, dy2, क्या dy2, सही है। तो dy2 का वैल्यू कितना होगा, dy2 का वैल्यू होगा सर 3, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 3, सही है। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। अब फर्स्ट टर्म a आया भाई, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई एपी है उसका फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम दोनों सेम होगा ना भाई। जैसे कुछ एपी एग्जांपल लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, इसका फर्स्ट टर्म 2 है और मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट टर्म का सम कितना है भाई, तो सर वो भी 2 है। सेकेंड टर्म कितना है, 4 है, लेकिन सेकेंड टर्म तक सम कितना है, फर्स्ट से सेकेंड टर्म तक सम कितना है, तो 6 है। सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म तक का सम दोनों सेम नहीं होगा, लेकिन बट बात यह है कि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम दोनों सेम होगा कि नहीं होगा। अगर इसमें Sn गिवन है तो S1 और T1 दोनों सेम होंगे, तो क्यों ना हम n का वैल्यू 1 पुट करके a निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। अरे भाई ये 2 फर्स्ट टर्म का सम बोलो या फर्स्ट टर्म बोलो एक ही बात ना है, तो S1 बोलो या T1 बोलो एक ही बात है, सही है। हाँ सर, तो n का वैल्यू 1 पुट करो तो कितना होगा, 3 और 6 9 होगा, कितना होगा 9 होगा, सही है। देख लो, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। n का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा, सही है। देख लो n कितना होगा, 9 होगा। अब ध्यान देना, अब क्या ध्यान दोगे, ये पता हो गया आपको, डी भी पता हो गया, और क्या है अब तो जो पूछा है निकाल लिया जाएगा, फाइंड कर लिया जाएगा। क्या 8th टर्म पूछा है, यानी T8 पूछा है, T8 पूछा है, तो T8 को क्या लिखते हैं बच्चा, सर a प्लस 7d, ये कितना है भाई, ये 9 है सर, 9 प्लस 7 इंटू डी कितना है सर, d 6 है सर, ठीक है। 7 6 42 और 9 51 आंसर। देख लो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, यही एपी का nth टर्म पूछा है, यानी Tn पूछा है ना भाई। Tn क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d, ये कितना है भाई, ये है सर 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई, d है सर 6, ठीक है। तो यहाँ इंटू कर लो तो 6n होगा, 6n माइनस 6 और प्लस क्या 9, तो 6n और प्लस कितना होगा 3 होगा, Tn आ गया, सही है। देख लो, देखो आप ध्यान देना, जो अभी मैं आपको बताया, क्या बताया कि अगर Sn गिवन हो, Sn गिवन है भाई, क्या गिवन है, Sn कितना है, Sn कितना है सर 3, सेकंड मेथड ध्यान देना, M2, इसको फर्स्ट मेथड बोल दो, मैं तो बोलूँगा यही आप फॉलो करो, फर्स्ट मेथड ही, दूसरा मेथड भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इससे ही बनाना, ठीक है। Sn इक्वल टू कितना है, 3n स्क्वायर प्लस 6n, ठीक है। क्या बच्चा आप Sn माइनस 1 बता सकता है रे,
एस एन माइनस वन। कुछ नहीं करना है सर, एन के घर में एन माइनस वन आप लिए हो तो एन माइनस वन यहाँ लिए हो तो यहाँ भी एन माइनस वन रखो। अरे भाई एस एन ये था, अब आप पूछ रहे हो एस एन माइनस वन, यानी कहने को जहाँ एन था वहाँ आप क्या कर दिए हो, एन माइनस वन कर दिए हो ना, सही है। तो यहाँ एन माइनस वन रखो, तो 3 इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एन माइनस वन, सही है। इसको सोल्व कर लो, एस एन माइनस वन जो आएगा इसको ओपन करोगे, इसको ना, तो क्या आएगा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस क्या 2n प्लस 1, सही है, देख लो, ठीक है भाई। प्लस क्या, इसको इंटू कर लो अंदर 6n माइनस 6, यहाँ भी 3 इंटू कर लो तो एस एन माइनस वन आएगा 3n स्क्वायर माइनस क्या 6n, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस क्या 3 प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। 6n माइनस 6n कैंसिल होगा, फिर कितना होगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 कितना होगा -3 होगा। देख लो कोई दिक्कत है तो बताओ, सही भाई, सही है, नहीं सर। ये एस एन माइनस वन आया, इसको सेकेंड नाम दो, इसको फर्स्ट नाम दो। टी एन इक्वल टू क्या था बच्चा, सर टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वन। टी एन इक्वल टू क्या था, एस एन माइनस वन ना, टी एन इक्वल टू क्या, एस एन माइनस वन, सही है। तो एस एन क्या होगा, एस एन क्या है 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस एस एन माइनस वन कितना है बच्चा 3, ध्यान देना 3n स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट के साथ लिखा, बिकॉज यहाँ माइनस आ गया था तो ब्रैकेट के साथ लिखना, ठीक है। अब उसको माइनस इंटू कर लो अंदर में 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर और प्लस क्या 3n स्क्वायर कैंसिल होगा 6n प्लस 3। देखो तो इसका एनएस टर्म क्या है 6n प्लस 3, इधर भी क्या है 6n प्लस 3, दोनों सेम आया कि नहीं। तो आप जो भी आपको फॉलो करना है, मैं तो बोलूँगा यही फॉलो करो, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है थोड़ा सा, सही है। ये सीधा एनएस आ गया, क्या आ गया, एनएस टर्म आ गया। अब जो पूछा है, क्या पूछा है, कौन सा टर्म पूछा है, ये आ गया, एनएस टर्म आ गया। अब 8 पूछा है, जो भी आप टर्म पूछेगा वो एन का वैल्यू पुट कर देंगे। जितने टर्म भी पूछेंगे एनएस, जब एनएस टर्म आ गया भाई तो जितने टर्म पूछेंगे वो एन का वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे T8 पूछा है तो यहाँ T8 का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू कितना पुट करोगे 8, तो 8 6 जा कितना 48 और 3 51। देखो इस मेथड सेकंड था T8 कितना T8, ठीक है। T8 यहाँ देखो निकाल दे रहा हूँ, T8 सीधा 8 6 जा 48 और 3 कितना 51। देख लो कोई डाउट नहीं जाना चाहिए, ठीक है भाई। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है, सही है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आप जो भी दोनों में से कोई मेथड अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ, बाकी बन जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगा। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। मैं पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा। इजी बहुत, क्लास 10th का एपी बहुत इजी है। 11th में एपी जीपी जब दोनों मिलाकर क्वेश्चन बनेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। नए जब क्लास बच्चे 10 से 11th में जाते हैं तो थोड़ा सा घबराहट होता है, ठीक है। जैसे आप 9 से 10th में आए होंगे तो आपको लग रहा होगा क्या होगा नहीं होगा, जब पढ़ना स्टार्ट किया तो लग रहा हाँ अब सही चल रहा है, नहीं, यस सर। चलिए लिख लीजिए, अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा कहना भी है कि आप बुक फॉलो करो, जो भी बुक, ठीक है, ऐसा बुक लो कि सही क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं एक्सेस अमाउंट में मिले, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिले उसमें, ऐसा बुक रखो। मैं तो बोलूँगा आर डी शर्मा बुक है, उसमें आपको बोर्ड में जो पूछा हुआ क्वेश्चन वो भी बहुत सारे मिलेंगे, और एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी और लगभग बहुत क्वेश्चन उसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप बुक बनाइए और एक वीडियो में आप एपी समाप्त हो जाएगा, ठीक है, अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है, ठीक है। इसके बाद 11th में और लंबा जाता है, लेकिन आप क्लास 10th में तो इतना ही आपके लिए ज़्यादा है कि नहीं। हाँ सर सही बात है। चलिए तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले क्लास में, सही है।